हम पढ़ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी इट इज़ द मोस्ट मॉडर्न and versatile method used for separation, purification and testing purity of inorganic and organic compound। जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके सेपरेशन के लिए, प्योरीफिकेशन के लिए और टेस्टिंग के लिए ये मेथड बहुत यूज़ होता है। और ये सबसे फर्स्ट एक रशियन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने यूज़ किया था, स्वेट नाम के। उन्होंने इस टेक्निक को सबसे पहले जो प्लांट पिगमेंट होते हैं उनके सेपरेशन के लिए, जो कलर सब्सटेंसेस होते हैं प्लांट पिगमेंट के फॉर्म में, उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया था। एंड हेंस द नेम क्रोमेटोग्राफी वॉज गिवन। क्रोमा जो है इसका मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो हालांकि नाउ दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन, प्योरीफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ बोथ कलरलेस एंड कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। काफ़ी वाइडली यूज़ होने लग गया था। बहुत सारे टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है, उसमें सबसे सिंपलेस्ट क्रोमेटोग्राफी होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम इंक के लिए, इंक में जो डाइज होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो यूजुअली जो इंक यूज़ की जाती है ना, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट कलर डाइज इन वाटर। 2 या 2 से ज़्यादा कलर डाइज जो है वो होती है पानी के अंदर। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट कलर डाइज को इंक में। ठीक है, जैसे वी नो दैट 2 और मोर, इसकी जो प्रिंसिपल है वो क्या है, 2 और मोर सब्सटेंसेस जो हैं वो सॉल्युबल हो सकते हैं सेम सब्सटेंसेस में, लेकिन उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अगर मान लो आपका सॉल्वेंट अगर मान लो वाटर है, और अगर उसको अलाउ किया जाए टू पास ओवर द मिक्सचर ऑफ सच सब्सटेंसेस, तो जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा सॉल्वेंट में वो ज़्यादा जल्दी फास्ट करेगा, ज़्यादा जल्दी है ना फास्ट मूव करेगा, और ज़्यादा जल्दी सेपरेट हो जाएगा दूसरे सब्सटेंसेस से मिक्सचर के। और जो दूसरे सब्सटेंसेस है वो कंपेरेटिवली स्लोली जो है वो स्लोली मूव करेंगे। ठीक है, तो जो सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ बेस्ड अपॉन देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन द सेम सॉल्वेंट। ये मेन प्रिंसिपल है, ये टैगलाइन है आपकी। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसका जो प्रिंसिपल है, इट इज़ बेस्ड अपॉन डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ इन द सेम सॉल्वेंट। ओके, जैसे मान लीजिए इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है आगे हम वो डिस्कस करते हैं। इसके प्रोसीजर में सबसे पहले टू कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट हम एक थिन स्ट्रिप लेंगे ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर की, जिसे क्रोमेटोग्राफिक फ़िल्टर पेपर बोला जाता है। एक पेंसिल की हेल्प से हम उसके 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन अक्रॉस में ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, बॉटम से 3 सेंटीमीटर, और फिर एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक जो है स्केच पेन से बहुत सावधानी से हम बीच बिल्कुल मिड में डाल देंगे और फिर उसको ड्राई कर लेंगे। फिर उस पेपर को सस्पेंड कर लेंगे एक ग्लास जार में, जिसमें वाटर होगा और स्पॉट ऑफ इंक जो है वो उसके जस्ट अबव होगा वाटर लेवल के। ठीक है, अब जो वाटर है इट विल राइजेज अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन से ये वाटर ऊपर राइज होना स्टार्ट होगा, है ना, एंड इट टेक्स अलॉन्ग विद इट डाई पार्टिकल्स। ठीक है, और ये डाई पार्टिकल के साथ में ऊपर कैपिलरी एक्शन से चढ़ता जाएगा। अब जो इंक 2 या 2 से ज़्यादा कलर डाई से जो बनी हुई है, तो जो कलर कंपोनेंट जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में वो ज़्यादा है ना फास्ट राइज करेगा, और जो कम सॉल्युबल होगा वो थोड़ा कम हाइट तक राइज करेगा, और उससे जो कम सॉल्युबल होगा वो और भी कम हाइट पर राइज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो और जितनी भी डाइज होंगी ब्लैक इंक में वो इस तरह से इस प्रोसीजर के थ्रू सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो वाटर है जब वो टॉप एंड पे पहुंच जाएगा पेपर स्ट्रिप के, तो हम क्या करेंगे, पेपर स्ट्रिप को रिमूव करेंगे जार से और फिर उसे ड्राई कर लेंगे। और फिर जो पेपर है दिस पेपर विथ कलर स्पॉट्स एट डिफरेंट हाइट्स इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। उसको हम क्या बोलेंगे, उस पेपर को क्रोमेटोग्राम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने ये आपको है ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट डाइज के बारे में।
इसके लिए। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है टू सेपरेट कलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन डाइज एंड नेचुरल पिगमेंट्स, टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस में यूज़ ऑब्टेन होता है, टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई ड्रग्स जो कि क्रिमिनल के ब्लड में जो पाई जाती हैं फॉरेंसिक साइंस में, टू सेपरेट स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इन सब में क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। सो इट्स वेरी यूज़फुल फॉर अस। सो आई होप कि आपको क्रोमेटोग्राफी का ये प्रोसीजर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट प्रोसीजर हम पढ़ेंगे डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। थैंक यू।